हाल ही में खबर आई थी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बड़ा बांध बनाने की चीन की योजना तेजी से पिघलते ग्लेशियर्स के कारण अटक सकती है। चीन ही नहीं, पूरी दुनिया में ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा के नजदीक तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाना चाहता है, लेकिन खबर आई है कि ग्लेशियर पिघलने के कारण इस योजना को खतरा हो सकता है। चीन के एक अधिकारी ने कहा था कि ब्रह्मपुत्र ग्रैंड कैनियन में मेडोग प्रशासनिक इलाके में ब्रह्मपुत्र पर बांध बनेगा और इतिहास में इसके जैसा कोई दूसरा बांध नहीं होगा। मेडोग तिब्बत का अंतिम प्रशासनिक इलाका है जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास स्थित है। इस बड़े बांध को बनाने की योजना चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है। भारत ब्रह्मपुत्र पर चीन की बांध बनाने की योजना का विरोध करता रहा है, लेकिन अब खबर है कि चीन के इंजीनियर बांध को भूस्खलन और बैरियर लेक से खतरे को लेकर चिंतित हैं। ब्रह्मपुत्र पर बनने वाले बांध के बारे में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने कहा, इस योजना में ग्लेशियर बाधा डाल सकते हैं। 2018 में पिघलते ग्लेशियर के कारण ब्रह्मपुत्र नदी की ऊपरी धारा यार्लुंग बाधित हो गई थी। हाल ही में आई साइंस मैगजीन नेचर की रिपोर्ट कहती है, दुनिया भर के पहाड़ों में मौजूद ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ये हर साल 31% की दर से पिघल रहे हैं, जबकि 15 साल पहले ऐसा नहीं था। ये रिपोर्ट दुनिया भर के मौसम संबंधी सैटेलाइट्स के डेटा का विश्लेषण करके बनाई गई है। वैज्ञानिक इसके पीछे इंसानों की वजह से बढ़ाए जा रहे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार मान रहे हैं। वैज्ञानिकों ने 20 साल के सैटेलाइट डेटा के आधार पर दुनिया के 2 लाख पहाड़ी ग्लेशियर इलाके से ज्यादा का अध्ययन किया। इनके मुताबिक 328 बिलियन टन बर्फ हर साल पिघल रही है। इतनी बर्फ 2015 के बाद अब तक हर साल पिघल रही है। ये इतनी बर्फ है कि अचानक ये एक साथ पिघल जाए तो स्विट्जरलैंड हर साल 24 फीट पानी में डूब जाए। साल 2015 से 2019 तक लगातार 78 टन बर्फ हर साल पिघली है। ये दर साल 2000 से 2004 की तुलना में पिघली बर्फ से कई गुना ज्यादा है। मुद्दे की बात यह है कि सैटेलाइट्स के इन आंकड़ों को कई सालों तक छिपाकर रखा गया था। नेचर मैगजीन की रिपोर्ट कहती है, हम देख सकते हैं कि साल 2000 से 2019 के बीच ग्लेशियर्स ने हर साल 267 गीगाटन के आसपास भार कम किया है। ये समुद्री स्तर में बढ़त के 21% के बराबर है। हमें ये भी पता चला है कि हर दशक में 48 गीगाटन हर साल भार पिघलना और तेज हो जाता है। इसी की वजह से समुद्री स्तर में 6% की बढ़त की बजाय 19% की बढ़त हुई है। ज्यूरिक के ग्लेशियोलॉजिस्ट रोमन ह्यूगोनेट ने कहा कि बर्फ के पिघलने की दर और पानी के सूखने की दर में काफी ज्यादा अंतर है। पिछले 20 सालों में बर्फ के पिघलने की दर में 2 गुना इजाफा हुआ है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा ग्लेशियर अगर कहीं पिघले हैं तो वो अमेरिका और कनाडा से पिघले हैं। रोमन ने कहा कि अलास्का स्थित कोलंबिया ग्लेशियर तो हर साल करीब 115 फीट तक पिघल रहा है। दुनिया के सारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, यहाँ तक कि बरसों तक सुरक्षित रहने वाले तिब्बत के ग्लेशियर भी अब पिघलने लगे हैं और इन्हें रोक पाना मुश्किल है। इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को थामना होगा। इंसानों को प्रदूषण के स्तर को कम करना होगा। हालांकि आइसलैंड और स्कैंडिनेविया के कुछ ग्लेशियर बाकी ग्लेशियर्स की तुलना में कम पिघल रहे हैं। इसकी वजह है ज्यादा बारिश, क्योंकि बारिश का पानी उन ग्लेशियर्स को वापस मजबूती दे रहा है। लेकिन बाकी ग्लेशियर्स के पिघलने की सबसे बड़ी वजह है कोयले, तेल और गैस से निकलने वाली गर्मी और प्रदूषण।